जुबान के मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचिए, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ शहद देता है, खाने को रोटी नहीं। जिसकी जैसी नियत होती है वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, लेकिन असली अपने तो चंद ही मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवाय सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। किसी को किसी के होने या न होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सब अपने अपने मसले में है। सही कहा आपने। हा? इंसान अपने नश्वर कार्यों में ही इतना मग्न है कि स्वयं परमात्मा भी उसके सामने प्रकट हो तो उन्हें भी पहचानने की तसदी न ले। परमात्मा सामने और प्रकट? हाँ, जब भी जीव को इस पृथ्वी पर मनुष्य देह मिलता है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जरूर प्रकट होते हैं। यदि मुमुक्षु को उनका यथार्थ प्रसंग हो तो उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। समय सूचक AM और PM का उद्गम स्थान भारत ही था, पर हमें बचपन से यह रटवाया गया, विश्वास दिलवाया गया कि इन दो शब्दों AM और PM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। एंटी यानी पहले लेकिन किसके, पोस्ट यानी बाद में लेकिन किसके। यह कभी साफ नहीं किया गया क्योंकि यह चुराए गए शब्द का लघुतम रूप था। अध्ययन करने से ध्यात हुआ कि AM का सांस्कृतिक मतलब आरोहणम मार्तंडस्य होता है, यानी सूर्य का आरोहण या चढ़ाव। PM का मतलब पतनम मार्तंडस्य होता है, यानी सूर्य का ढलाव। दिन के 12 बजे के पहले सूर्य चढ़ता रहता है, 12 के बाद सूर्य का ढलाव होता है। पश्चिम के प्रभाव में रमे हुए और पश्चिमी शिक्षा पाए कुछ लोगों को भ्रम हुआ कि समस्त वैज्ञानिकता पश्चिम जगत की देन है। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर का दोस्त एक मूर्ख मगरमच्छ था। बंदर खुद भी जामुन खाता और मगरमच्छ को भी देता। एक दिन मगरमच्छ ने पत्नी को भी जामुन दिए। पत्नी के मन में गलत विचार आने लगे। पत्नी ने कहा, यदि ये जामुन इतने मीठे हैं तो जामुन खाने वाला कितना मीठा होगा, मुझे उसका कलेजा खाना है। मूर्ख मगरमच्छ अपनी पत्नी की बातों में आकर बंदर से कहता है कि उसकी पत्नी ने बंदर के लिए दावत रखी है। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर जाने लगता है। बातों बातों में ही मगरमच्छ कलेजा खाएं की बात बंदर से कह देता है। बुद्धिमान बंदर कहता है, दोस्त में अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया। ये सुन मगरमच्छ बंदर को वापस ले जाता है और बंदर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है, मूर्ख कलेजे के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, लेकिन मतलबी दोस्तों के बिना हर कोई जीवित रह सकता है। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, और कुछ लोगों के होने से ही जिंदगी होती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है पर बातें हमेशा याद रहती हैं। इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे उड़ने को पंख मिले और परिंदे सोचते हैं कि उन्हें रहने को घर मिले। कौन कहता है दुख बांटने से कम होता है? यहाँ तो दुख बांटने से मजाक बनता है। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहां से आए, रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहां से आए, फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहां से आए, चेहरा हो गया मेकअप का तो सौंदर्य कहां से आए, विद्यार्थी हो गए ट्यूशन के तो ज्ञान कहां से आए, खाना हो गया होटल का तंदुरुस्ती कहां से आए, और इंसान हो गए पैसों के तो प्यार कहां से आए। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं बना, बहुत कुछ खाया है इसने। ये हाथ की घड़ी खा गया, टॉर्च लाइट खा गया, चिट्ठी को खा गया, किताबें खा गया, रेडियो खा गया, टेप रिकॉर्डर खा गया, कैमरा खा गया, ये कैलकुलेटर खा गया, ये पड़ोस की दोस्ती खा गया, मेल मिलाव खा गया, हमारा वक्त खा गया, हमारा सुकून खा गया, ये पैसे खा गया, ये रिश्ते खा गया, ये दोस्ती खा गया, ये याददाश्त खा गया, ये हमारी तंदुरुस्ती खा गया।
इसका दुनिया पर ऐसा असर होने लगा, आदमी मूर्ख और फोन स्मार्ट होने लगा। जब तक फोन वायर से बंधा था तब तक इंसान आजाद था। जब से फोन आजाद हुआ है, इंसान फोन से बंध गया है। उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते, जुबान से रिश्ते निभाने का वक्त कहां है। कोई किसी के साथ एक टच से जुड़ जाता है तो कोई किसी के टच में नहीं है। जो बिना आंसू और बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। बच्चों की किस्मत के छेद को अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। घर में सबके लिए नए जूते आते हैं मगर बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने संजोता है वो बाप होता है। सच है, माँ हमें 9 महीने अपनी कोख में रखती है, लेकिन बाप पूरी जिंदगी हमारे लिए तकलीफों से जूझता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है और बाप अपनी खुशियों से हार कर भी मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। जब बाप की अहमियत समझ में आती है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है ना। वो कहते हैं ना कि आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल देखने तोड़ने जा नहीं सकती। फल देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर था। लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। तो कर्म फल है यार। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बड़ी। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बची। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत ले सबके दिलों को, बस यही जिंदगी का कहना है। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलते चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ है। सारे खेल खेलना मगर किसी की भावनाओं से मत खेलना। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। जिंदगी जीने का तरीका बस ठोकर ही सिखाती है, वरना सहारा तो इंसान को बस निकम्मा बनाता है।